अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है दैट मीन्स यू रियली नीड टू हियर दिस आउट। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वाई कांट यू द वे यू एक्चुअली आर। मतलब हम दूसरों के जैसे क्यों बनना चाहते हैं, हम दूसरों को देखकर इनसिक्योरिटीज और डाउट क्यों फील करते हैं। वाई कांट वी लव अवर सेल्फ द वे वी आर। मतलब मैंने देखा हुआ है कि आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे सेल्फ लव का ट्रेंड चल रहा है। कोई सेल्फी लेके है सेल्फ लव लिख रहा है, कोई अगर बाहर घूमने जा रहा है तो लोग उसे सेल्फ लव समझ रहे हैं। अगर आप क्लब में जा रहे हो या फिर कैफे में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप उससे सेल्फ लव समझ रहे हो। आई मीन ऑल दिस थिंग्स आर ओके। मतलब तुम अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, दैट इज द वेरी गुड थिंग, बट दिस इज द अनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब सिर्फ तुम अपने सक्सेस को ही सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, अगर तुम बाहर घूमने जाने को और अकेले टाइम स्पेंड करने को ही सेल्फ लव का नाम दे रहे हो, देन दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। ऐसे बहुत ही कम ही लोग हैं जो अपने फेलियर्स को भी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, एंड व्हाट आई फील कि दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव, शोज दी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे बचपन से ही ऐसे वेवी हेयर रहे हैं, मीन्स कर्ली टेक्सचर रहा है, तो इसकी वजह से मैं अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी। मुझे भी दूसरे लड़कियों को देखकर ऐसा लगता था कि मेरे इनके जैसे स्ट्रेट हेयर क्यों नहीं है। तो अगर मैं किसी फंक्शन में भी जाती थी या फिर हम बाहर घूमने भी जाते थे तो मैं अपने हेयर स्ट्रेट करके ही जाती थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि भगवान ने मुझे बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। अगर मुझे ऐसे डिफरेंट फीचर्स दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। एंड देन आई स्टार्टेड लविंग माई हेयर द वे इट वॉज, और इसी वजह से मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी अपने हेयर को लेकर मिलने लगे। एज इट इज़ सेड कि आप जो अपने आप में देखते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। एंड अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो बचपन से ही मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव रही है और इसकी वजह से मुझे सीवियर एक्ने प्रॉब्लम रहे जब से मैं आई थिंक सो 12 या फिर 13 साल की थी तब से। इसके बहुत सारे रीज़न भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड अलॉन्ग विद दैट जेनेटिक्स और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम रही थी। और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद भी एक्ने कुछ समय के लिए चले जाते थे और फिर से वापस आ जाते थे। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने तो कम होते गए, बट उसकी जो मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी उसकी वजह से आज भी मेरे स्किन पे बहुत सारे एक्ने स्कार्स है, एक्ने मार्क्स है, और मेरी स्किन अनइवन हो चुकी है और बहुत डेड हो चुकी है। तो मैं जब भी लोगों की फ्लॉलेस स्किन देखती थी आई यूज टू फील इनसिक्योर कि मुझे भी लगता था कि मेरी भी ऐसी फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं अगर कोई भी सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ भी अपलोड करती थी तो मैं उसमें फ़िल्टर लगा के फ़ोटोज़ अपलोड करती थी, बिकॉज मुझे खुद की ही स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं फील होता था। आई यूज टू फील इनसिक्योर, मुझे जेलसी होती थी लोगों की स्किन देख के। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड दैट स्किन केयर इज़ रिक्वायर्ड, बट अलॉन्ग विद दैट मुझे अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना होगा। मैं ओवरनाइट तो अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकती थी। और जब 2023 में मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाने का सोचा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट। मैं यूजुअली वीडियोस रात में शूट करती हूँ तो इसी वजह से रूम की लाइट की वजह से मेरे एक्ने मार्क्स और स्कार्स और जो लार्ज पोर्स है वो इतने विजिबल नहीं है। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं जैसी हूँ वैसे ही लोगों को दिखाऊंगी। अगर मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ लव पे वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी आपने अगर नोटिस किया होगा कि जब से मैंने ये 8 दिन की सीरीज स्टार्ट की है तो मैं यूजुअली उसे नेचुरल लाइट में बनाने की ट्राई करती हूँ, ताकि जिससे मेरी जो एक्चुअल स्किन है वो वीडियो में नज़र आ सके। मतलब मेरे पास अभी इतने हाई इक्विपमेंट कैमरा नहीं है तो इसकी वजह से इतने हाई रिजोल्यूशन वीडियोस अभी आते नहीं हैं। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी जैसी भी स्किन है वो एक्चुअल में वीडियो में दिख सके। और इस वीडियो के लिए मैंने एक्चुअल में दूसरी स्क्रिप्ट भी रेडी की थी। बट जब मैं वीडियो बनाने बैठी तब मैंने सोचा कि अगर सिर्फ रट्टा मार के स्क्रिप्ट बोलूँगी देन देर इज़ नो मीनिंग। तो इस वीडियो में मैंने जो एक्चुअल में मेरे थॉट्स थे वही प्रोवाइड करने का ट्राई किया है, और जो मैं अपने घर के कपड़ों में ही रहती हूँ उसमें ही ये वीडियो बनाया है। जैसे मैं घर में हमेशा घूमती रहती हूँ। आई मीन वीडियो में प्रेजेंटेबल दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने फेस पे कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। और वैसे भी मेरे फेस पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं होता है तो मैं यूजुअली सिर्फ
काजल लगा देती हूँ या फिर लिपस्टिक कर देती हूँ और ऐसे ही वीडियो शूट करती हूँ, बट मैंने आज अपने फेस पे कुछ लगाया भी नहीं है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है दैट मीन्स यू रियली नीड टू हियर दिस आउट। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है देन कमेंट में हैज सेल्फ लव विदाउट फिल्टर टाइप कर दीजिए, तो मुझे समझ आए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। और यू कैन ऑल्सो टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको कह सकूं दैट लव योर सेल्फ द वे यू आर। मतलब आप खुद को ही अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे देन नो वन विल एक्सेप्ट यू योर सेल्फ द वे यू आर। सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अनकंडीशनली। और एक दूसरी बात, मैंने चैलेंज लिया है कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस अपलोड करूँगी, बट आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था और मैं अच्छा भी फील नहीं कर रही थी, मुझे बुखार है इसी वजह से। बट ऐसे ही मेरे मन में आइडिया आ गया और ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना दी है। सो लाइक द वीडियो सो इट विल रीच आउट टू मोर पीपल who also need to hear this out, and share with your friends who feel that they are nothing in front of other people। और ये था इस सीरीज का 4th वीडियो। अब नया वीडियो आएगा परसों। until then lots of love and wishes for whatever you are doing। आई नो इस वीडियो में आज एनर्जी कम है, बट अगर आप ध्यान से इस वीडियो के मीनिंग को समझोगे देन दिस वीडियो हैज़ अ डीप मीनिंग। सो आई विल सी यू सून। बाय।